हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और मैं आज आपको लेकर चलता हूँ तारों के शहर में। नहीं घबराना नहीं है, एक छोटी सी ग्रामर की तरफ, है ना। वैसे स्पोकन इंग्लिश के हमारे वीडियोस चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में मैं आपका ध्यान एक छोटी सी ग्रामर की तरफ खींचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि सर हमको थोड़ा सा नाउन पढ़ना है। ठीक है, तो नाउन जो है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। यानी कि हर जो चीज़ सिंपल होती है वो ईजी नहीं होती है। जैसे आपको बोल दिया है कि सुबह जल्दी उठना है, तो सुबह जल्दी उठना एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन वो ईजी नहीं होता सबके लिए, है ना। तो नाउन बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन ईजी क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको, है ना, पढ़ना नहीं चाहते। हम हर बार ये सोचते हैं कि हमको तो नाउन के बारे में पता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डीपली पढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि हम कई बार जब कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि कहाँ पर हमको ब्यूटी बोलना है, कहाँ पे ब्यूटीफुल बोलना है। क्यों? क्योंकि हमें एडजेक्टिव और नाउन के बीच का जो भेद है वो पता नहीं होता है, तो हम गलती करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली, मैं श्योर हूँ कि आप कभी भी नाउन में गलती तो नहीं करोगे, है ना, क्योंकि नाउन को मैं आज पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो नाउन क्या होती है? नाउन की डेफिनेशन आपने बचपन से ही पढ़ी है कि नाउन यानी संज्ञा होती है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनी थिंग्स। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, वस्तु हो गया, दशा हो गया, है ना, इनके नाम। यानी कुछ भी नाम होना चाहिए भैया। वो या तो आपका मूड का नाम हो, आपकी मना स्थिति यानी आपकी कंडीशन का नाम हो, है ना, कुछ भी हो, आपका नाम हो, शहर का नाम हो, जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो, उस नाम होना चाहिए, नाउन कहलाता है। जैसे उदाहरण हमारे पास में है, जैसे पर्सन हो गया मुकेश, ठीक है, प्लेस हो गया पटना, और थिंग हो गई पैन, क्वालिटी हो गई ऑनेस्टी, कंडीशन हो गई इलनेस, और एक्शन हो गया मूवमेंट। ठीक है, किसी का भी नाम यदि हुआ तो समझ लो कि वो नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउन तो हमको पता ही था, अब नाउन में नई चीज़ क्या है? तो देखिए, नाउन का थोड़ा सा हम डीपली पढ़ेंगे कि नाउन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जैसे हम अधिकतर देखते आते हैं कि हमारे सामने जो है लिखा होता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं कि जो नाउन होती है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है उसका काउंटेबल नाउन, ठीक है, और दूसरा भाग होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब ये काउंटेबल नाउन है, इसके तीन रूप होते हैं। यानी ये प्रॉपर नाउन हो सकती है, कॉमन नाउन हो सकती है, कलेक्टिव नाउन हो सकती है ना। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि होगी तो वो भी काउंटेबल की गिनती में आएगी, जातिवाचक संज्ञा होगी तो वो भी काउंटेबल की गिनती में आएगी, और समूहवाचक होगी तो वो भी काउंटेबल की गिनती में आएगी। और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उसके दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया आपका मटेरियल नाउन, और यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्टिव नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो जो मटेरियल है और जो भाव है वो दोनों ही किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो होती है वो काउंटेबल नाउन में आती है, और ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो काउंटेबल नाउन होती है वो क्या होती है। तो ऐसी नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन से कहलाती है। किनको गिन सकते हैं? जैसे, है ना, लड़की हो गई, ठीक है, क्लास हो गई, इनके अंतर्गत प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन आती है। हमने ऊपर देख लिया है। अब हम प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन यानी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संबोधित करती है, बताती है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। या तो व्यक्ति का नाम होगा, या स्थान का नाम होगा, या वस्तु का नाम होगा। तो जैसे कि विनय है, अजीत है, नीलू है, व्यक्ति के नाम है। ठीक है, मुंबई है, कोलकाता, दिल्ली है, ये स्थान के नाम है। रामायण, गीता, ये वस्तु के नाम है, पुस्तक के नाम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन में ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाम आता है। ठीक है, नाम किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का नाम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को समझना जरूरी है। कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि वह नाउन जो किसी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स को संबोधित करे उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जाति को बताए, किसी भी स्थान की जाति, किसी भी वस्तु की जाति, है ना, किसी भी व्यक्ति की जाति। जैसे मैन, वुमन, बॉय, ये किसकी जाति है? इंसानों की जाति है ना, कि स्त्री और पुरुष में बांटा ना इंसानों को भी। कॉमन प्लेस जैसे कि विलेज हो गया, स्कूल हो गया, टाउन हो गया, कहते हैं ना स्थान को भी कि वो शहर है, गाँव है, कस्बा है। कॉमन थिंग्स वस्तुएं जैसे कि बुक हो गई, है ना, टेबल हो गए, पेन हो गए। बुक में हमने किसी बुक का नाम नहीं लिखा है, हमने टेबल का नाम नहीं लिखा, हमने पेन का नाम नहीं लिखा, सिर्फ बोला है कि पेन, बुक और टेबल, ये किस में आते हैं? कॉमन नाउन में। ठीक है, आया समझ में? यानी आप यहाँ पर क्या है कि नाम नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ जातियाँ रहेगी। जैसे डॉक्टर भी हो सकता है, लॉयर, वकील भी हो सकता है, ठीक है, पुलिस भी हो सकता है, ये सब जातियाँ हैं। टीचर भी हो सकता है, सब कॉमन नाउन में आती है। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञाएं जो समूह में रहती है। समूह में यानी कि वह संज्ञा जो व्यक्तियों वस्तुओं के समूह को प्रदर्शित करे कलेक्टिव नाउन कहलाती है। जैसे कि हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन, ए टीम ऑफ प्लेयर, टीम किसे कहते हैं, इसमें प्लेयर होते हैं। क्लास किसे कहते हैं, इसमें स्टूडेंट होते हैं। आर्मी किसे कहते हैं, इसमें सोल्जर होते हैं। ग्रुप किसे कहते हैं, इसमें लोग होते हैं, पीपल होते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो गया। तो टीम, क्लास, आर्मी और ग्रुप क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसी प्रकार वस्तुओं के भी ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए बंच ऑफ फ्लावर, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, एन एल्बम ऑफ फोटोज़। ठीक है, यानी कि फूलों का गुच्छा हो सकता है, पुस्तकों के लिए लाइब्रेरी हो सकती है और फोटोज़ के लिए एल्बम हो सकता है। एल्बम यानी कि जहाँ पर फ़ोटो रहते हैं बहुत सारे समूह में, ग्रुप में। लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी किताबें रहती हैं समूह में। बंच जिसमें बहुत सारे फूल रहते हैं। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। अब ऊपर दिए अंडरलाइन वर्ड से कलेक्टिव नाउन है, यानी अंडरलाइन जो वर्ड से दिए यहाँ पर ये सब कलेक्टिव नाउन है। यानी ये हमने पढ़ लिया है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 चीज़ें पढ़ी हमने, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अगणनीय संज्ञाएं। तो ऐसी नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। किनको नहीं गिन सकते आप, गोल्ड, वाटर, ऑयल, ऑनेस्टी, ETC। इनको हम गिन नहीं सकते है ना तो गोल्ड को गिन सकते, ना वाटर को, ना ऑयल को, ना ऑनेस्टी, ईमानदारी को, ये नहीं गिन सकते। अब इसके अंतर्गत हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 प्रकार की जो नाउन्स होती है वो अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो पहली तो होती है मटेरियल नाउन, ठीक है, और दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। मटेरियल का अर्थ होता है जो मटेरियल, मटेरियल यानी कि थोड़ी देर के लिए पदार्थ, है ना। जैसे द नाउन्स विच डिनोट्स मटेरियल आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। ऐसी संज्ञा जो पदार्थ सूचक को पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, ETC। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। इनको गिन भी नहीं सकते, मटेरियल भी है ना। आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्टिव नाउन। अब एब्स्ट्रैक्टिव नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्टिव यानी भाव। ठीक है, तो द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जो ऐसी नाउन से जो किसको डिनोट करती है, क्वालिटी को डिनोट करती है, कंडीशन को डिनोट करती है, एक्शन को डिनोट करती है। ऐसी संज्ञा जो गुण, दशा, कर्म को दर्शाए एब्स्ट्रैक्टिव नाउन कहलाती है। जैसे कि विजडम यानी बुद्धिमानी, है ना, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, प्राइड यानी गर्व, चाइल्डहुड यानी बचपना। ये सारी जो नाउन्स होती है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन कहलाती है, क्योंकि ये व्यक्ति की मनोदशा का या उसकी स्थिति का, कंडीशन का वर्णन करती है। ठीक है, अब आपको आई होप पूरी तरह से नाउन समझ में आ गई होगी। नाउन 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 3 प्रकार की होती है, अनकाउंटेबल में 2 प्रकार की होती है। ठीक है, क्यों हमने पढ़ा ये चीज़, क्योंकि हम आगे जब भी हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो हम कभी भी गलती नहीं करते हैं कि अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। तो हमको पहले यह तो पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वाटर के साथ एस लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती है उनके प्लूरल नहीं बनते हैं। प्लूरल बनते हैं सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के, अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं बनते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक थोड़ा सा होमवर्क है। यदि मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये मेरे को होमवर्क करके बताएंगे। थोड़ा सा आपके लिए कार्य है कि आपको कितना समझ में आया। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियोस यदि आपको देखना है, मैं आपके सिर्फ लाइक कमेंट से ही इंस्पायर होता हूँ, उससे मोटिवेट होता हूँ, उससे मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो भी हमारा भी दिल नहीं करेगा कि हम आपके लिए मेहनत करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नाउ फाइंड आउट। आपको क्या करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट विच काइंड ऑफ नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको बताना है 5 प्रकार की नाउन्स में से कौन सी नाउन है ये। नॉलेज कौन सी नाउन है, क्लास कौन सी है, मोहन, हॉट, हिप, पेयर, टीम, लव, वुमन, टीचर, गंगा, भोपाल, चीटिंग। आपको ये देखना है कि ये किस प्रकार की नाउन है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। आई होप आपको नाउन क्लियर समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।